किस चीज की जल्दी है तुम्हें आखिर? घर जाने की जल्दी है जुबैर भाई। घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे ना। बस अब घर चलते हैं, छोड़ें इसे। अरे कुछ नहीं होता, तुम घर से निकलती कब हो? और तुम्हारा दिल नहीं चाहता कराची घूमने को? घूम लिया कराची, देख लिया सब लोगों को और पहचान लिया। क्या हुआ, कुछ हुआ कॉलेज में क्या? देखो रीमा तो है ही ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ पूछना हो समझना हो उससे पूछ लेना। जबान की बुरी है मैं जानता हूँ, लेकिन दिल की बहुत अच्छी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। रीमा क्या, यहाँ पर रहने वाला हर किस्म का इंसान जबान का बुरा तो हो सकता है, लेकिन दिल का कभी बुरा नहीं हो सकता। दिल सबके बहुत अच्छे, तभी तो सब एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ पे रहने वाला कोई भी शख्स इंसान नहीं है, फरिश्ता है। तुम मुझ पर तंज कर रही हो? मेरी मजाल जुबैर भाई कि मैं आप पे तंज करूँ। मैं तो उन लोगों पे तंज नहीं कर पाई जिन्होंने हर कदम पे मेरे साथ बुरा किया। ओ, तो सिकंदर भाई की बात अभी तक दिल में लेकर बैठी हो? देखो जो हुआ अच्छा ही हुआ ना। तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो गई, एक छोटे से शहर के छोटे से कॉलेज से निकलकर इतने बड़े शहर के इतने बड़े कॉलेज में पढ़ रही हो। तुम्हें तो उनका एहसानमंद होना चाहिए। देखो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है ना। कितनी अच्छी बातें करते हैं ना आप जुबैर भाई। ये सब कुछ सिकंदर साहब का ही तो एहसान है कि मैं यहाँ पर हूँ। और देखिए जब भी मैं भूलने की कोशिश करती हूँ आप उनकी सारी अच्छाइयाँ मेरे सामने लेकर आ जाते हैं। क्या बात है, आवाज नहीं आ रही थी? तुम्हें पता है ना मैं रोज इसी वक्त आती हूँ। जी हाँ। आइंदा ऐसी गलती ना हो। ओके मैम। ये हो गया और अस्सलाम वालेकुम। तो ये मैडम मुसीबत रोजाना हमारे सरों पर आटा पड़ती है। तैयार होकर आती है और बहुत कुछ कहते ही नहीं। ऐसा अपने जाल में फंसाया है कि उनका ध्यान तो किसी और की तरफ जाता ही नहीं। हेलो हेलो, but I'm busy right now. तुम कब बिजी नहीं होते हो? वैसे अगर मैं ना आती तो मुझे यकीन है कि तुम मुझे मिस जरूर करते। तो लगता है मेरे पास इतना वक्त है। नहीं, दरअसल मुझे पता है कि तुम इतने बड़े बिजनेसमैन होकर भी कई बातों में काफी कंजूस हो। अच्छा, हो गया सर। जिस इंसान के पास देने के लिए वक्त ना हो, मुस्कुराहट भी मांगो तो लगता है भीख मांगनी पड़ेगी। तो ऐसा इंसान कंजूस ही हुआ ना। जो भी है मुझे परवाह नहीं है। मगर मुझे तो है तुम्हारी बहुत ज्यादा। देखो मलिया, मैं सिर्फ तुम्हें एक दोस्त समझता हूँ। ऑलराइट? तुम जो भी समझो, मगर मैं एक बात जानती हूँ, तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ है और मुझे उसी लम्हे का इंतजार है। ऑफिस टाइमिंग्स में प्लीज जरा ख्याल करो, और इस तरह की बातें मुझे अननॉय करती हैं। ठीक है, तो फिर लंच पर चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ लंच करने के लिए आई थी। अच्छा ओके फाइन, लेकिन उससे पहले मेरी 1-2 मीटिंग्स हैं, वो रैप अप करके फिर चलते हैं। ऑलराइट? ओके बॉस। मेरी तो इज्जत की धज्जियां ही उड़ गई अम्मा। सारी दोस्तें कॉलेज में मजाक उड़ा रही थी। तुम्हारा भाई तुम्हें तो कभी लेने आया नहीं, तो फिर आप नजफ को कैसे लेने चले गए भाई? मैं हर बात अम्मा को बताना जरूरी होती है? चुगलीखोर, गीबत करती हो। ये गीबत है या सच? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या जरूरत थी उसे कॉलेज से लाने की? जैसे गई थी वैसे आ जाती। मैं कह रही थी ना अम्मा कि दाल में कुछ काला है। तुम्हें शर्म नाम की चीज नहीं?
वो सारा दिन घर पर काम काज करती रहती है, उसका घूमने का दिल नहीं कर सकता क्या? अरे इंसान है वो भी। देखा अम्मा, कह दिया ना उसे कि घुमाने फिराने लेकर गया था। अब इंसानियत के सारे फर्ज भाई तो निभाएंगे। मैं कह रही थी ना अम्मा आपको कि बहुत पछताएंगी आप इस नजफ को घर में रखकर। जाती हूँ यहाँ से या थप्पड़ दूं एक। जुबैर, क्या चल रहा है ये? मेरा घर है ये और यहाँ पर मेरा हुक्म चलता है। यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूंगी। जी अम्मा, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये आपका घर है और यहाँ पर आपकी ही हुकूमत चलती। अरे एक दिन अगर अपनी कजन को घुमाने ले गया तो कौन सा बवाल कर दिया मैंने। ये देखिए, हाथ जोड़ता हूँ मैं आपके आगे, मेरी जान छोड़ दो। अब्बा तो वैसे ही मरने वाले, एक दिन मैं भी चला जाऊंगा ना तो रह लीजिएगा अपनी इस बदतमीज बेटी के साथ आप। जैसा बाप वैसा बेटा। कहा था ना मैंने आपको, कहा था कि नहीं कहा था? फिर क्या जरूरत थी? यूं मिले के रास्ते जुदा जुदा से हो गए, चराग जो जलाए थे वो शाम से ही सो गए। थे अपने अपने ख्वाब हम, थे अपनी अपनी रात हम, निभा सके न गम से हम कि उससे पहले रो दिए। एक बात तो बताओ, तुम यहाँ खुश नहीं हो ना? ये किसने कहा आपसे? यहाँ बिस्तर पर पड़ा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। ये बताओ, बाहर झगड़ा किसका हो रहा है? मामू, किसी बात पे झगड़ा नहीं हुआ था। अब वैसे भी घर में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं और अगर ये छोटे मोटे झगड़े ना हो तो घर कितना खाली हो जाएगा। बहुत नेक, बड़ी सादा। अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है बेटा, जो सब्र करते हैं। मालूम है मुझे मामू, इसलिए अब बस जवाब का इंतजार कर रही हूँ। मिलेगा, जवाब जरूर मिलेगा। अल्लाह उन्हीं बंदों को आजमाता है जिन्हें वो पसंद करता है। क्या कोई बात हुई है? अजब बेटा, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मामू, बस आपकी ऐसी बातों से दिल भर आता है। और अब्बू की भी बहुत याद आ रही है। अब्बा की बात पे बेटा मुझे याद आया, आज कुद्दूस भाई का मुझे फोन आया था। मैंने उन्हें बताया कि आज तुम्हारा कॉलेज में पहला दिन है। बहुत खुश हो रहे थे। और हाँ, वो कह रहे थे कि खालदा से उनकी बात नहीं हो रही। तुम जरा बात करके अब्बा को बता दो बेटा। मामू, अब मैं अब्बा को क्या बताऊं कि अम्मी मेरा फोन ही नहीं उठा रही हैं। मैंने घर पर इतनी बार कॉल की, किसी ने फोन नहीं उठाया। अमजद मामू के घर भी किया, वहां भी किसी ने नहीं उठाया। कह रही थी कि वो अमजद मामू के घर रहेंगी, लेकिन किसी से कोई राब्ता ही नहीं हो पा रहा है। अब मैं क्या बताऊं अब्बा? अच्छा तुम ऐसा करो, एक बार फिर कर लो बेटा फोन, शायद अब कोई फोन उठा ले। तसल्ली से बात कर लो बेटा। ये